हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम तक हम एपी के क्वेश्चंस कर चुके थे, एपी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके थे और जीपी की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के गुणोत्तर श्रेणी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जीपी का पहला सवाल तो आसान सवाल है, बहुत इजीली कर सकते हो आप। तो पहले आप खुद से ट्राई करो एक बार, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर हम देखते हैं। तो देखो, एक जीपी का हमें पी प्लस क्यूथ टर्म एम स्क्वायर दिया हुआ है और इसी जीपी का हमें पी माइनस क्यूथ टर्म एन स्क्वायर दिया गया है। तो कुछ मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म, मैंने मान लिया कि जो इस जीपी का पहला टर्म है वो तो मैंने स्मॉल ए मान लिया, और मैंने इस जीपी का जो रेशियो है वो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन ये है कि इस जीपी का पहला रिलेशन तो ये गिवन है कि इस जीपी का जो पी प्लस क्यूथ टर्म है वो कितना दिया अपने को, वो अपने को एम स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो ए इंटू आर रेश टू इस टर्म का नंबर माइनस वन कर दो, तो ए इंटू आर रेश टू पी प्लस क्यू माइनस वन, ये दिया हुआ है हमें एम स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है हमें, और हमें ये भी दिया हुआ है कि p माइनस क्यूब पद एन स्क्वायर है, p माइनस क्यूब पद एन स्क्वायर है। ठीक है, तो p माइनस क्यूब पद कितना आएगा, तो a इंटू आर रेश टू पी माइनस क्यू माइनस वन, ये आ गया एन स्क्वायर। मान लो ये पहला समीकरण है, पहला इक्वेशन है, और मान लो ये दूसरा इक्वेशन है। नाउ अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि इस जीपी का पीवा पद कितना होगा, पीथ टर्म कितना होगा। तो हमें टीपी निकालना है यहाँ पे। टीपी मतलब क्या होगा, ए इंटू आर रेश टू पी माइनस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है किसके पदों में, एम और एन के पदों में। ठीक है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके इसको निकालना है ना। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन को एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वन को और टू को। तो लेफ्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इक्वेशन के लेफ्ट में ये लिखा हुआ है ए इंटू आर रेश टू पी प्लस क्यू माइनस वन, तो ए इंटू आर रेश टू पी प्लस क्यू माइनस वन। और दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट में लिखा हुआ है ए इंटू आर रेश टू पी माइनस क्यू माइनस वन, ए इंटू आर रेश टू पी माइनस क्यू माइनस वन। ठीक है, पहले इक्वेशन के राइट में लिखा हुआ है एम स्क्वायर और सेकेंड के राइट में लिखा हुआ है एन स्क्वायर। तो फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो फिर हमने इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर आ गया। अब लेफ्ट में क्या आ गया देखो, तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया, आर की पावर एक तरफ पी प्लस क्यू माइनस वन है, एक तरफ पी माइनस क्यू माइनस वन है। ठीक है, एक तरफ कितना है, पी माइनस क्यू माइनस वन, क्योंकि हम जानते हैं अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। तो दोनों का बेस सेम है आर और आर, तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। तो अभी कितना आ गया, ए स्क्वायर इंटू आर रेश टू कितना आ गया, पी और पी जोड़ दो तो टू पी आ जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा और माइनस वन तो माइनस टू आ गया, बराबर कितना आ गया, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसको ऐसे लिख दिया, टू इससे कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, पी माइनस वन बराबर आ गया एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अपन जानते हैं यार कि अगर मान लो एक्स रेश टू वाई जेड लिखा हुआ है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रेश टू वाई रेश टू जेड, अभी भी वही लिखा हुआ है। तो फिर मैंने वही काम कर दिया यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख दिया, ए स्क्वायर इंटू आर रेश टू पी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको, ए स्क्वायर इंटू आर रेश टू पी माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया, तो ये बनेगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ए इंटू आर रेश टू पी माइनस वन इसका होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो ए इंटू आर रेश टू पी माइनस वन, तो इसका रूट कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट एम एन आएगा। और यही क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस जीपी का पीथ टर्म। तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया कि इस जीपी का जो पीथ टर्म होगा, इस जीपी का जो पीथ टर्म होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एम एन के। हमें पीथ टर्म की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए हमने उन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या आ गया, पीथ टर्म विल बी एम एन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एक जीपी हमारे पास है, उसका जो कॉमन रेशियो है वो हमें दिया हुआ है स्मॉल आर, और उसका जो लास्ट टर्म है वो एल दिया हुआ है, उसका सम हमें एस दिया हुआ है। तो बताना है उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा उस जीपी का।
ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अ, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है ना, क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है एल। तो लास्ट टर्म क्या है जीपी का, लास्ट टर्म है जीपी का एल के बराबर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टर्म्स का सम एस दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स क्या दिया हुआ है, एस के इक्वल दिया हुआ है। तो बताना है हमें फर्स्ट टर्म कितना आएगा, तो बताना है हमें यहाँ पर इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना आएगा। तो मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया एक बार के लिए। अभी हम निकालेंगे ए को, और हमें रेशियो कितना दिया जीपी का, रेशियो में जीपी का आर दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है हमें जीपी का फर्स्ट टर्म कितना आएगा। ठीक है, तो पहले लास्ट टर्म की बात अगर हम करें, तो देखो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने मान लिया कि एन टर्म्स है, मैंने मान लिया यहाँ पर कि लेट लेट नंबर ऑफ टर्म्स जो है, मैंने इस जीपी में जो पदों का संख्या है वो मैंने एन मान लिया। तो एल लास्ट टर्म है, तो मतलब एल जो होगा वो एन वाई टर्म होगा इस सीरीज का। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी के लिए, वो होता है ए इंटू आर एच टू एन माइनस वन। किसके इक्वल आ गया, एल के इक्वल आ गया। ये तो पहला समीकरण हो गया मान लो। और सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है एस, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, तो उसके लिए हम जानते हैं फॉर्मूला आता है ए इंटू वन माइनस आर एच टू एन अपॉन वन माइनस आर। किसके इक्वल आ गया, एस के इक्वल आ गया। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या यहाँ पे, हमें निकालना है यहाँ पे कि उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और वो किस में फाइंड करनी है, वो हमें फाइंड करनी है आर के फॉर्म में, एस के फॉर्म में और एल के फॉर्म में, वो निकालना है। ठीक है, तो फिर निकालते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, पहले समीकरण से ए को निकाला, पहले समीकरण से। ठीक है, या फिर हाँ चलो यही काम कर लेते हैं, पहले इक्वेशन से मैंने ए को जो है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हालांकि हमें ए को तो निकाल नहीं है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टर्म हमने माना है वो ए ही माना है। तो ये तो हमें निकाल, तो एक काम करते हैं फिर यहाँ से हम पहली इक्वेशन से जो है वो आर को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दिया आर से, ताकि वो आर रेज टू एन बन जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन को किससे कर दिया, आर से कर दिया। तो कितना आ जाएगा देखो, ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन है, एक आर मल्टीप्लाई में आएगा तो आर रेज टू एन आ जाएगा, और लेफ्ट में एल आर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और ये तो मान लो पहला इक्वेशन हो गया मल्टीप्लाई करने पर। सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन बराबर क्या आ गया, तो उसको सेकंड इक्वेशन है ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन बराबर एस इंटू वन माइनस आर। ठीक है, उसको मैंने इधर भेज दिया वन माइनस आर को। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ए माइनस ए इंटू आर एच टू एन इज इक्वल टू एस माइनस एस आर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ए इंटू आर एच टू एन किसके इक्वल है, एल आर के इक्वल है। देखो हम इसलिए कर रहे हैं सारा काम, ताकि हमें कम से कम मेहनत करनी पड़े, हमें कम से कम काम करना पड़े, कम से कम इक्वेशंस में हमारा काम चल जाए, कम से कम कॉम्प्लिकेशन में हमारा काम चल जाए। ठीक है, कम से कम काम करना पड़े अपने को। तो ए इंटू आर एच टू एन को मैंने क्या किया, एल आर ले लिया। ठीक है, तो नाउ पुट ए इंटू आर रेज टू एन इज इक्वल टू एल आर, रख दो इसको। तो जो इक्वेशन नंबर टू वो क्या बन जाएगा, अब देखो ये बन जाएगा ए माइनस एल आर बराबर एस माइनस एस आर। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया अपना, ए बराबर एस प्लस एल आर माइनस एस आर। उसको इधर भेज दिया, तो ए ही फर्स्ट टर्म था, तो ए इज इक्वल टू एस प्लस आर इंटू एल माइनस एस, क्योंकि मैंने यहाँ से आर कॉमन ले लिया, तो एस प्लस आर इंटू एल माइनस एस। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें शायद इन्होंने ऑप्शन एक भी नहीं दिया। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन इस तरह के शायद दिए नहीं है यहाँ पे, नहीं दिया दिया दिया। इन्होंने क्या किया है, एक मिनट, इन्होंने एस कॉमन लिया, सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी कॉमन ले लेते हैं फिर एस को। तो इन्होंने फर्स्ट और थर्ड से एस कॉमन ले लिया, मैंने मतलब ऐसे लिख दिया इसको, एस माइनस एस आर प्लस एल आर। तो मैंने एस कॉमन ले लिया फर्स्ट और सेकंड से, तो वन माइनस आर प्लस एल आर आ गया। तो आंसर कितना आएगा, एस इंटू वन माइनस आर प्लस एल आर। तो एस इंटू वन माइनस आर प्लस एल आर, ये आंसर आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर वन की बात करें, तो ऑप्शन नंबर वन से तो उसमें तो नेगेटिव वन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर टू की बात करें तो आर एल लिखा हुआ है आगे, माइनस को आगे भेज देंगे, तो मतलब माइनस आगे चलाया गया तो प्लस में वन माइनस आर इंटू एस ऐसे आ जाएगा। इसमें अगर मैंने माइनस को अंदर भेज दिया तो माइनस का आर हो जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा, तो आर एल प्लस वन माइनस आर इंटू एस लिखा हुआ है। और देखो यही हमारा आंसर आया था, आर एल प्लस एस इंटू वन माइनस आर।
ठीक है, आर एल प्लस एस इंटू वन माइनस आर, एग्जैक्टली वो लिखा हुआ है, तो फिर ये सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद जो जीपी का अगला सवाल आया हुआ है उसको देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थ्री नंबर्स whose sum is 18 are in AP. If 2, 4, 11 are added respectively, they are in GP. The biggest number for positive common difference. तो बोला गया है कि एक तीन नंबर हमारे पास है जिनका सम 18 के बराबर है और वो एपी में है, वो एपी में है। तो अगर उन दोनों तीनों में 2 को, 4 को और 11 को ऐड कर दिया तो वो जीपी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर आएगा अगर हम पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस को लें तो वो क्या आएगा। अब देखो इसने पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस की बात क्यों करी है, क्योंकि हो सकता है दो वैल्यू आ रही हो आर की, एक पॉजिटिव आ रहा हो एक नेगेटिव आ रहा हो। तो जो पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, आर को पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो पहले तो हम तीन नंबर ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट जिन नंबर्स की ये बात कर रहा है वो मैंने मान लिया यहाँ पर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, क्योंकि हम जानते हैं तीन नंबर हम ऐसे मान सकते हैं ए बी के अंदर। तो अगर तीन नंबर मैंने ऐसे मान लिए तो फर्स्ट नंबर कौन है, फिर फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी, सेकेंड नंबर है ए और थर्ड नंबर है ए प्लस डी। ये हमने ए पी में मान लिया। अब हमने क्या किया, इनका हमें सम क्या दिया हुआ है, इनका सम हमें 18 दिया हुआ है, तो इनको तीनों को जोड़ दो, इनको तीनों को ऐड कर दिया। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी को ऐड कर दिया, कितना आ गया इनका सम 18 के इक्वल आ गया। तो फिर डी से डी कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 18 आ गया। तो ए किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। तो अगर ए 6 आ गया तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे नाउ टर्म्स विल बी। अब टर्म्स क्या बन जाएंगी हमारी, 6 माइनस डी, 6 और 6 प्लस डी, ये टर्म बन जाएंगी। अब क्या किया इसने, 2, 4, 11 को ऐड किया है। तो आफ्टर एडिशन, ऐड करने के बाद जिन नंबर की बात कर रहा है उनको ऐड कर देते हैं। तो पहले इसमें ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करना है, इसमें 4 ऐड करना है और इसमें ऐड करना है 11। तो हमने क्या किया, इस तरह से नंबर्स को ऐड कर दिया, 2, 4, 11। अभी बोल रहा है कि ये जीपी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया 8 माइनस डी, ये हो गया 10 और ये हो गया 8, 17 प्लस डी। ये हमने क्या किया, 2, 4, 11 को ऐड कर दिया, अब ये जीपी में आ गए। अब ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। तो जीपी में क्या होता है, जीपी में रेशियो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या रहता है, रेशियो रहता है कांस्टेंट, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर। मतलब जो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो है वही थर्ड और सेकंड का रेशियो आएगा। तो सेकंड 10 है और फर्स्ट 8 माइनस डी है, वही रेशियो थर्ड और सेकंड का भी आ जाएगा। तो ये आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 10 आ गया लेफ्ट में और राइट में आ गया 17 प्लस डी इंटू 8 माइनस डी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 तो फिर 100 बन जाएगा। यहाँ पे 17 इंटू 8 तो कितना आ गया, 136। 17 इंटू डी तो माइनस का 17 डी, 8 इंटू डी तो 8 डी और माइनस का डी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो 100 माइनस 136 प्लस 17 डी माइनस 8 डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो डी स्क्वायर 17 डी माइनस 8 डी तो ये 9 डी बन जाएगा। तो डी स्क्वायर प्लस 9 डी और ये आ गया 100 माइनस 136 तो माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे इसके, है ना। तो डी स्क्वायर प्लस 12d माइनस 3d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो मैंने फिर d यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो d प्लस 12 माइनस 3 इंटू डी प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो या तो d का एक वैल्यू 3 आएगा या d आएगा माइनस का 12 या फिर d आएगा माइनस का 12। ठीक है, अब देखो अगर d जो है वो माइनस का 12 आ गया तो जो जीपी का रेशियो आएगा, देखो रेशियो कितना है जीपी का, ये भी जीपी का रेशियो ही है और ये भी जीपी का रेशियो, ये दोनों बराबर हैं। तो किसी भी एक को ले लो। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक ले लिया, मैंने मान लो इसको रेशियो के फॉर्म में ले लिया। तो कितना रेशियो जीपी का हमारा, जीपी का रेशियो हमारा है 10 अपॉन 8 माइनस डी, ये रेशियो है जीपी का। अगर डी 3 होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, देखो ये रेशियो, क्योंकि 10 अपॉन 8 माइनस 3 तो पॉजिटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव होगा। और अगर डी मान लो अपना माइनस का 12 हो गया तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तब भी क्या आएगा, तब भी तो रेशियो जो आएगा जीपी का वो कितना आएगा, क्योंकि तब भी 10 अपॉन 8 प्लस 12 तो वो 20 आएगा, तब भी पॉजिटिव आएगा। दोनों ही केस में जीपी का रेशियो पॉजिटिव है, दोनों ही केस में। ठीक है लेकिन उसने शायद मेरे हिसाब से जो सार्वंतर की बात किया उसने, कॉमन डिफरेंस की बात की, अच्छा उसने, अच्छा डिफरेंस की बात की, उसने रेशियो की बात नहीं करी। मतलब जो हमने एपी में जो टर्म लिए थे उनके डिफरेंस की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब फिर इसने डी की बात करी है ना, तो डी की बात कर रहा है कि डी पॉजिटिव है। ये जीपी के रेशियो की बात नहीं कर रहा, ये
एपी के डिफरेंस की बात कर रहा है, तो एपी का डिफरेंस पॉजिटिव है, तो फिर मतलब हम डी बराबर 3 को ही लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तो नेगेटिव डिफरेंस है, जबकि वहाँ बोला गया था कि एपी का डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसी को लेंगे बस। ठीक है, रेशियो की बात नहीं करनी, डिफरेंस की बात करनी है, क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था कैसा है, क्वेश्चन में गिवन था डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है अपने को, निकालना ये है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इन तीन नंबरों में बिगेस्ट नंबर कौन सा है। तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है अपना, बिगेस्ट नंबर जो है अपना वो ए प्लस डी है। तीन नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 6 प्लस डी है। तो हम क्या बोलेंगे, इन तीनों नंबर में जो बिगेस्ट नंबर है, जो बिगेस्ट नंबर है वो कौन है, वो है अपना 6 प्लस डी। और डी किसके इक्वल आया, डी 3 के इक्वल आया, तो 6 + 3 कितना आ गया, 9 के इक्वल अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर 9 के इक्वल आएगा, क्योंकि वो उन नंबर्स पे काम कर रहा है, स्टार्टिंग वाले नंबर्स पे काम कर रहा है। जो भी ये काम कर रहा होगा तो उसी के ऊपर काम कर रहा होगा, तो 9 ही अपने क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया हुआ है, एक रेशियो हमें दिया हुआ, मतलब एक इक्वेशन, एक सम दिया हुआ है अपने को, और वो 4/3 के इक्वल दिया हुआ है, एक श्रेणी का योगफल दिया हुआ है। तो श्रेणी क्या है, 1 + sin² थीटा प्लस sin⁻⁴ प्लस sin⁻⁶ और कहाँ तक है ये, ऐसे इसमें इनफाइनाइट टर्म है, अगर ऐसे आगे डैश डैश लिखा हुआ है तो मतलब इनफाइनाइट टर्म्स ऐसे लिखे हुए हैं, और इसका सम हमें 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसे किसी सीक्वेंस में किसी सीरीज के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स लिखे हुए हों, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि ये पक्का इनफाइनाइट जीपी होगी, मैक्सिमम चांसेस हैं इस बात के कि वो इनफाइनाइट जीपी होगी। तो देखते हैं कि ये जीपी है कि नहीं, पहले तो ये देखते हैं। तो देखो जीपी बिल्कुल है, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है। अगर मैं सेकंड का और फर्स्ट का रेशियो लूंगा तो sin² थीटा आएगा, अगर मैं थर्ड का और सेकंड का रेशियो लूंगा तब भी sin² थीटा आएगा। तो रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस जीपी का। तो ये पहली बात तो इनफाइनाइट जीपी है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, और इस जीपी का जो रेशियो है वो sin² थीटा है। हम जानते हैं sin² थीटा 0 से 1 के बीच में रहता है हमेशा, तो ये बिल्कुल इनफाइनाइट जीपी है। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे कि दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, ये एक इनफाइनाइट जीपी है, और इस इनफाइनाइट जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 है, और जो इस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो है, जो कॉमन रेशियो है इसका, वो कितना आ गया, वो आ गया sin² थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इसका सम दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला है a/1 - r। ए यहाँ पे कौन है, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो वो 1 हो गया, डिवाइड में 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो किसके इक्वल है, sin² थीटा के इक्वल है। तो ये आ गया उसका सम। क्वेश्चन में गिवन है कितना है सम इसका, 4/3 है। ठीक है, अब कितना हो गया देखो, ये आ गया 1/cos² थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3। तो यहाँ से cos² थीटा कितना आ गया, cos² थीटा 3/4 आएगा। अब इसको दोनों तरफ रूट ले लो, तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा, या तो प्लस का रूट 3/2 आएगा या फिर माइनस का रूट 3/2 आएगा। तो एंगल कितना आ गया, देखो ऑप्शन किस तरह के दिए इसने, ऑप्शन दिए π/4 π/8 π/6 टाइप के दिए। तो अब अपना एंगल कितना आ गया, अपना एंगल आ गया π/6, क्योंकि हम जानते हैं कि cos π/6 किसके इक्वल होगा, cos π/6 जो है वो √3/2 के इक्वल होगा। हालांकि और भी बहुत सारे एंगल आ सकते हैं, लेकिन इसने ऑप्शन इस तरह के नहीं दिए, तो ऑप्शन में जो भी एंगल्स हैं उनमें सिर्फ π/6 एंगल ही चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि S1 S2 S3 till Sn are the sums of n infinite geometrical series whose first terms are 1 2 3 till n and common ratios are 1/2 1/3 1/4 and 1/n+1। तो S1 S2 S3 सारे यहाँ पर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज है हमारे पास, जिसका पहला टर्म S1 है तो उसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, और उसका कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/2 आएगा। S2 है तो उसका फर्स्ट टर्म तो 2 होगा, और कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/3 आएगा। ऐसे दिया हुआ है, तो इन सब का सम निकालना है अपने को। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ S1 के ऊपर, इनफाइनाइट सीरीज है ज्योमेट्रिकल, तो सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म a/1 - r। तो a फर्स्ट टर्म होता है, डिवाइड में आता है 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट टर्म कितना है S1 का, फर्स्ट टर्म जो है S1 का वो 1 है। ठीक है, तो 1 आ गया ऊपर, नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है फर्स्ट जीपी का, वो 1/2 है, तो 1/1 माइनस 1/2, तो ये 1/1/2 हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो S1 तो 2 आ गया। अब आते हैं S2 पे,
तो S2 भी जीपी का सम है, इनफाइनाइट जीपी का सम। तो उसके लिए भी फिर यही फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। उस सीरीज का फर्स्ट टर्म डिवाइड में आएगा वन माइनस कॉमन रेशियो। तो उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, तो ऊपर तो फिर 2 आ गया, और फिर डिवाइड में क्या आएगा, वन माइनस उस जीपी का कॉमन रेशियो। कितना कॉमन रेशियो उसका, 1/3 उसका कॉमन रेशियो है। तो 1 - 1/3 तो कितना आ गया देखो, 2/2/3 आ गया। तो ये 2 से फिर 2 कट जाएगा, तो ऊपर 3 आ जाएगा, तो S2 कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे अगर हम S3 की बात करेंगे तो इसके लिए भी हम यही काम करेंगे। कितना सम आएगा, S3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी यही आएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है क्वेश्चन में, इसका फर्स्ट टर्म दिया है 3, और इसका जो कॉमन रेशियो दिया है वो 1/4 दिया है। तो 3/1 - 1/4, तो 3/3/4, तो ये 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो समझ में आ चुका है पैटर्न कैसा बन रहा है। S1 2 के इक्वल है, S2 3 के इक्वल है, S3 4 के इक्वल है, S4 5 होगा, S5 6 होगा। जितना उसका नंबर है उससे एक ज़्यादा वैल्यू होगी। तो फिर एस एन कितना होगा, एस एन होगा n+1 के बराबर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है ये हमसे, पूछ रहा है इन सबका सम कितना आने वाला है। ठीक है, नाउ पूछा क्या गया हमसे क्वेश्चन में, नाउ हमसे पूछा गया है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn की वैल्यू कितनी आएगी। तो S1 कितना है 2, S2 कितना है 3, S3 कितना है 4, और Sn की वैल्यू कितनी होगी ऐसे ही, तो Sn का वैल्यू हो जाएगा n+1 के बराबर। एक ज़्यादा कर देंगे उसमें ऐड, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आ गया। अब हमें इस सीरीज का सम निकालना है, किसका सम क्या होगा। तो बताओ ये क्या बन चुका है, देखो ये एपी बन चुका है, ये भी एपी तो बन गया भाई, डिफरेंस कांस्टेंट कांस्टेंट है इसके अंदर, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 5 का डिफरेंस 1। तो ये क्या बन चुका है, नाउ दिस इज एन एपी। अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, और जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंस कितना है इस एपी का, इस एपी का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर है। ठीक है, और इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो एन ही है इसके अंदर यार, नंबर ऑफ टर्म्स तो इसके अंदर एन ही है। क्यों है, देखो S1 के लिए 2 है, S2 के लिए 3 है। देखो स्टार्टिंग 1 से नहीं हुई भले, लेकिन फिर एंडिंग भी n से एक ज़्यादा हो रही है। एंडिंग भी कहाँ पे हो रही है इसकी, n+1 पे हो रही है। तो इसमें डेफिनेटली n टर्म्स है, क्योंकि आगे एंडिंग भी इसकी n+1 पे हो रही है। तो अगर एक टर्म पहले कम है तो एक टर्म आगे ज़्यादा है, तो बराबर हो गया। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि इसको स्टार्ट हमने S1 से किया है और एंड Sn पे किया है, तो बिल्कुल इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो फॉर्मूला क्या आएगा सम का, तो सम का फॉर्मूला आ गया, क्या होता है सम का फॉर्मूला, n/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो n-1, और इंटू में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा एपी का, और डिफरेंस कितना है एपी का, वो 1 के इक्वल है। तो क्या आंसर आ गया इसका, n/2, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 प्लस n-1। तो इनको देख लो कितना आ गया, तो n/2 इंटू n+3। तो क्या आंसर आया क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर आ गया n इंटू n+3/2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है यार। इसमें क्या दिया गया है कि n-1 GMs को हमने इंसर्ट किया है ए और बी के बीच में, तो कितना कॉमन रेशियो आएगा, कितने GM इंसर्ट किए, n-1, n नहीं करे, n-1 करें। तो पहले कुछ मान लेते हैं, तो मैंने मान लिया पहले कि लेट, जिन ज्योमेट्रिकल मीन्स को इसने इंसर्ट किया है वो मैंने कुछ मान लिया उनको। तो मैंने मान लिया लेट ज्योमेट्रिकल मीन्स आर, पहला G1 आ गया, दूसरा G2, तीसरा G3, और लास्ट वाला मैंने G ऑफ n-1 ले लिया, क्योंकि n नहीं करे उसने, उसने n से एक कम किया है। तो पहला GM मैंने G1 मान लिया, मैंने दूसरा G2 मान लिया, और मैंने जो n-1वां GM है उसको मैंने G ऑफ n-1 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, किन के बीच में इंसर्ट किया इनको, इनको इंसर्ट किया ए और बी के बीच में। ठीक है, तो इन GMs को इंसर्ट किया ए और बी के बीच में। तो हमने क्या बात करी थी कि अगर हम GMs को इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करने के बाद में जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस किस में आएगा, जीपी में आएगा। तो ए और बी के बीच में हमने ये n-1 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए, तो अब इनको लेकर के जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली एक जीपी बनेगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगा अपना, ये पक्का एक जीपी रहा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना आने वाला है। ठीक है, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है, तो इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए है, स्मॉल ए है। ठीक है, और इस जीपी में कितने टर्म्स है, सॉरी इस जीपी में, हाँ इस जीपी में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है जीपी में वो कितने हैं हमारे, वो हमारे n+1 है।
n+1 क्यों? ये देखो n-1 तो हमने क्या किए हैं, ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए हैं। n-1 तो हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए हैं। एक टर्म अपना a है और एक टर्म कौन है, b है, तो सबको ऐड कर दो, तो कितना आ गया फाइनली, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, ठीक है। तो और b क्या है इसका, b लास्ट टर्म है, b क्या है इसका, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म मतलब जो n+1 टर्म है वही, क्योंकि n+1 ही टर्म है इसके अंदर, तो b क्या है इसका, लास्ट टर्म है। तो t ऑफ n+1 क्या आ गया, b आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला, तो टी ऑफ n+1 क्या होगा जीपी के लिए, तो वो होगा a इंटू आर की पावर, इसका नंबर इसमें से एक कम कर दो, तो कितना नंबर है इसका, n+1 है, तो इसमें से फिर मैंने एक कम कर दिया, ये आ गया इस जीपी का n+1 टर्म, a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n+1, उसमें से फिर हमने एक और कम कर दिया, तो ये आ जाएगा जीपी का अपना n+1 टर्म, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, a इंटू आर रेश टू एन इज इक्वल टू बी आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आर रेश टू एन कितना आ गया, बी अपॉन ए के बराबर आ गया। तो आर कितना आ गया, आर आ गया बी अपॉन ए की पावर 1/n के बराबर। तो यही हो गया इस गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात, कितना, बी अपॉन ए की पावर 1/n। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब कीवर्ड्स में क्या किया है, ए एम का भी यूज़ किया है और इसमें जी एम का भी यूज़ किया है। तो ये बोल रहा है कि दो नंबर हैं इसके पास, ए और बी, और ए तो उनका ए एम है और जी क्या है उनका, जी उनका जी एम है। और दिया हुआ रिलेशन अपने को कि ए जो है वो किसके इक्वल है, 2 + जी के इक्वल है। तो बताना है ए अपॉन बी, और तो ये भी दिया हुआ है कि ए अपॉन बी 4 के इक्वल है, तो बताना है ए और बी क्या होंगे। तो आंसर को स्टार्ट करते हैं। ए क्या है, उनका ए एम है, तो ये दो ही नंबर है सिंपली, तो ए एम तो मतलब फिर सिंपल मीन बन जाएगा इनका, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में हमने एक ही मीन इंसर्ट किया है, एक ही मीन इंसर्ट किया सिंगल। तो ए और बी के बीच में हमने सिंगल ए इंसर्ट किया है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 नंबर एपी में, अगर 3 नंबर एपी में है तो डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा इनका। तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, तो 2a कितना आ गया, 2a अपना a प्लस बी आ गया, तो a कितना आ गया, कैपिटल ए, ये आ गया a+b/2, ये आ गया, ठीक है। जी क्या है इनका, जी इनका ज्योमेट्रिकल मीन है। तो अगर जी इनका ज्योमेट्रिकल मीन है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ए और बी के बीच में जी को इंसर्ट करेंगे, जी को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के बाद में जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो क्या होगा, जीपी होगा, क्योंकि वो जीएम है, तो अगर उसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के बाद में जो सीक्वेंस फॉर्म होगा वो जीपी फॉर्म होगा। अब जीपी में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है, जीपी के अंदर क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो जो रेशियो सेकंड और फर्स्ट टर्म का आएगा वही रेशियो थर्ड और सेकंड टर्म का आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर जी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जी कितना आ गया, यहाँ से मैंने अंडर रूट ए बी ले लिया जी को, तो ये अपना सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, एक तो ये गिवन है देखो क्वेश्चन में, कि जो अपने पास कैपिटल ए है वो कितना है, वो 2 + जी है, ये अपने पास गिवन है। कैपिटल ए किसके इक्वल है, a+b/2 के इक्वल है, टू तो फिर टू ही रहेगा, और जी किसके इक्वल है, जी इक्वल है अपना अंडर रूट ए बी के, ये आ गया, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको यहाँ पे, तो a+b बराबर 4 + 2 अंडर रूट ए बी, ये आ गया। तो 2 अंडर रूट ए बी को लेफ्ट में भेज दो, तो a+b-2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन, या फिर इसको थर्ड इक्वेशन मान लो भले। और सवाल में क्या दिया हुआ है, और सवाल में दिया हुआ है कि a/b बराबर 4 है, तो a/b किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 के इक्वल दिया है, मतलब a बराबर 4 भी आ गया। तो हमने क्या किया, तो नाउ पुट a इज इक्वल टू 4b इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमने पुट कर दिया ताकि पूरा रिलेशन फिर बी में ही आ जाए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, ये ए तो हो गया 4b, बी तो बी रहेगा, यहाँ पे आ गया ए के लिए 4b, तो 4b इंटू बी इज इक्वल टू 4 आ गया। तो कितना आ गया देखो, 5b आ गया -2, ये बनेगा अंडर रूट 4b स्क्वायर, तो अंडर रूट 4b स्क्वायर किसके इक्वल, 2b के इक्वल, तो बराबर 4 आ गया। तो 5b-4b, तो ये b बन जाएगा, तो b किसके इक्वल, 4 के इक्वल, और हमें a कितना दिया हुआ है, a अपना 4b के बराबर है, तो b बराबर 4, तो a बराबर 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16 आ गया। तो a अपना 16 के इक्वल हो गया और b किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो अब अपन अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को।
तो इस सवाल में दिया हुआ है कि एक जीपी के हमारे पास जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 28 है, और जो फोर्थ टर्म है वो उसका 4/49 है। तो बताना है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा। अब इनफाइनाइट टर्म का सम दे रखा है तो पक्का वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ही होगा, क्योंकि उसी के इनफाइनाइट टर्म का सम जो आता है वो फाइनाइट आएगा, बाकी का तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या दिया हुआ है इसमें। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जीपी का, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी गिवन है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, स्मॉल ए होता है। ठीक है, उसको स्मॉल ए मानते हैं अपन, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है ना। और आगे क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा जीपी का, तो जीपी के फोर्थ टर्म का फॉर्मूला है, जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला है ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो ये फोर्थ टर्म है तो n कितना आ गया, 4 आ गया इसके लिए, तो ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, तो n 4 है, तो ए इंटू आर रेस टू 4 - 1 आ गया, और एक किसके इक्वल है, 4/49 के इक्वल है ना। तो यहाँ से कितना आ गया देखो, ए इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 4/49 आ गया, और एक इसके इक्वल है 20, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हम ये तो हमारे पास है ही, हमें आर निकालना है। अगर आर आएगा तो हम जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके इनफाइनाइट जीबी का सम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पुट कर दिया, तो नाउ पुट ए बराबर 28, क्योंकि ए 28 के इक्वली दिया हुआ है तो हमने पुट कर दिया ए को 28, तो 28 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/49 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, आर क्यूब कितना आ गया, आर क्यूब आ गया 4/28 इंटू 49, ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये 4 से 28 7 टाइम कर जाएगा, तो आर क्यूब कितना आ गया, 1/7 इंटू 49 आ गया, और 49 क्या चीज़ है, 49 इज 7 स्क्वायर, तो ये मतलब कितना आ गया, 1/7 क्यूब आ गया। तो यहाँ से अब हमारे पास आर कितना आ गया, यहाँ से हमारे पास आर आ गया 1/7 के इक्वल, ये अपना आर आ चुका है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका अनंत पदों का योग। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पर एस इन्फिनिटी। फॉर्मूला क्या है, a/1 - r। तो a कितना है इस केस में, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 28 डिवाइड बाई 1 - r, तो 1 - 1/7, तो 28/6/7 आ गया। तो बस यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं टर्म्स को, तो ये 14 टाइम और ये 3 टाइम, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 98 और नीचे आ गया 3, तो 98/3 बनेगा इस सीरीज का समेशन। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी हमारे पास जो है वो क्या है, एक समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे और आरवे पद हैं। मतलब ए बी सी आर द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, और पीथ क्यूथ आर्थ टर्म जो है वो जीपी के अंदर दिए हुए हैं। तो बताना है हमें कि ये जीपी के अंदर भी है मतलब, तो बताना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो ये क्या है, एपी के पीथ टर्म है, तो स्मॉल ए क्या आ गया, मैंने देखो इस ए बी सी तो ये तो यूज कर ही रखा है इसने, तो मैंने कुछ और मान ले लिया, कॉल मान लिया अब की बार फर्स्ट टर्म को। तो मैंने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म जो है एपी का, उसको मैंने अब की बार मान लो एक्स मान लिया। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो तो मैंने डी रहने दिया। ठीक है, डिफरेंस को मैंने डी, क्योंकि हम ए का यूज कर रहे हैं तो उससे थोड़ा अलग करने के लिए हमने इस तरह ले लिया। तो ए क्या है देखो यहाँ पे, स्मॉल ए इसका पीथ टर्म है इस एपी का। तो फर्स्ट टर्म प्लस p - 1 इंटू डी, ये आ गया पहला इक्वेशन। बी क्या आएगा, बी क्यूथ टर्म है, तो x प्लस q - 1 इंटू डी। ठीक है, और सी क्या है इसका, आर्थ टर्म है, तो x प्लस r - 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि भाई ये जो टर्म्स हैं तीनों ये जीपी के अंदर है। ठीक है, मतलब पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म आर इन जीपी, पीथ टर्म तो ए है, क्यूथ टर्म बी और आर्थ टर्म सी है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए कोमा बी कोमा सी है ये किस में है, ये किस में है, जीपी में भी है मतलब। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जीपी के अंदर भी है। तो गिवन है कि ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि ए पीथ टर्म है, बी क्यूथ टर्म है और सी आर्थ टर्म है, तो ये जीपी के अंदर भी है। तो अगर जीपी के अंदर होंगे तो फिर क्या बोलेंगे, अच्छा एक काम यहाँ पर अपन ये करते हैं, पहले जीपी में मानते हैं फिर एपी में मानते हैं, वो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा हमारे लिए आसान रहेगा उस पर करना। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, हालांकि ये भी ठीक रहेगा लेकिन थोड़ा इसमें लंबा पड़ेगा, तो पहले जीपी मानते हैं फिर एपी मानते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले हमें एबीसी को जीपी में दिया हुआ तो पहले जीपी वाला काम करते हैं, फिर हम काम करेंगे एपी वाला। तो ये तीनों जीपी में भी हैं एबीसी, और ये एबीसी जो है वो तीनों एपी में भी हैं। ठीक है, तो
मैंने फर्स्ट टर्म जीपी का जो है वो एक्स मान लिया, और जो जीपी का कॉमन रेशियो है वो मैंने आर मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कि ये दोनों इस जीपी के क्या है, पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म है। तो ए क्या है, इस जीपी का पीथ टर्म है। ठीक है, रेशियो को भी कुछ और मान लेते हैं। रेशियो को मैंने मान लो एम मान लिया। ठीक है, तो ए क्या हो गया, इस जीपी का पीथ टर्म है। ठीक है, तो एम रेश टू पी माइनस वन आ गया। बी क्या है, जीपी का क्यूथ टर्म है, तो एक्स इंटू एम रेश टू क्यू माइनस वन आ गया। और सी क्या है, जीपी का nth टर्म है, तो एक्स इंटू एन रेश टू क्या आ गया, एन रेश टू अपने पास आर माइनस वन आ गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि ये एक जीपी के भी क्या है, एक दूसरी जीपी सॉरी एपी है हमारे पास, उसके भी पी वे क्यू वे और आर वे पद है, उसके भी पीथ क्यूथ और आर्थ टर्म हमारे पास उस जीपी के भी हैं। ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें तो ए क्या आएगा, तो अब हम ये तो हमने जीपी पे काम कर लिया, अब हम एपी पे भी काम कर लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि जिस एपी की बात हो रही है उस एपी का फॉर ए द एपी, उस एपी का मैंने फर्स्ट टर्म मान लो, मैंने फर्स्ट टर्म मान लो टी मान लिया है ना, और मैंने डिफरेंस उसका डी मान लिया। तो ये ए जो है वो उस टीपी का उस एपी का क्या है, पीथ टर्म है, तो टी प्लस पी माइनस वन इंटू डी आ गया। ये उसका जो है वो क्यूथ टर्म है, तो टी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आ गया। और ये जो है वो क्या है, उस एपी का आर्थ टर्म है, तो टी प्लस आर माइनस वन इंटू डी हमारे पास आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में, ये हमें काम यहाँ पे करना होगा। तो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब तुम है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ए रेश टू बी माइनस सी बी रेश टू सी माइनस ए इंटू सी रेश टू ए माइनस बी, इसको निकालना है अपने को। हमें क्या निकालना है, ए रेश टू बी माइनस सी इंटू बी रेश टू सी माइनस ए इंटू सी रेश टू ए माइनस बी, इसको निकालना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने ए को ए रहने दिया, और बी और सी में जो एपी में लिखा है मैंने उसको ले लिया, बी और सी में जो एपी में लिखा है उसको ले लिया। तो एपी में बी को ये लिखा है और सी को ये लिखा है, तो इनको ले लिया। तो अगर हम बी माइनस सी करेंगे तो क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, और देखो अगर मैं बी माइनस सी करूँगा तो क्या आएगा, बी माइनस सी, टी से टी कट जाएगा है ना, क्यू डी माइनस डी आएगा माइनस आर डी प्लस डी, ऐसे आएगा बी माइनस सी। तो बी माइनस सी कितना आ गया, क्यू डी माइनस आर डी आ जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, तो बी माइनस सी कितना आ गया, क्यू डी माइनस आर डी। ठीक है, तो मतलब ये आ जाएगा क्यू माइनस आर इंटू डी, ऐसे आ जाएगा। अगर हम सी माइनस ए की बात करेंगे, सी माइनस ए की, तो सी हमारे पास ये रहा और ए हमारे पास ये रहा, तो सी माइनस ए क्या आएगा, टी से टी कट जाएगा, तो ये आएगा आर डी माइनस पी डी। सी माइनस ए कितना आएगा, आर डी माइनस पी डी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस पी इंटू डी ले लिया। ठीक है, और ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस बी टी से टी कट जाएगा, तो पी डी माइनस क्यू डी आ जाएगा। ठीक है, तो पी डी माइनस क्यू डी ऐसे आ जाएगा, मतलब पी माइनस क्यू इंटू डी इस फॉर्म में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तो एक्सपोनेंट पे तो हमने जीपी से काम कर लिया, अब हम आते हैं ए बी सी पर। तो इनके अब जो वैल्यूज़ है ना जीपी वाली, उनको रख देते हैं। तो देखो ए कितना है अपने पास, ए अपने पास है यहाँ पे एक्स इंटू एम की पावर पी माइनस वन। ठीक है, तो ए यहाँ पर है एक्स इंटू एम की पावर पी माइनस वन, ये एम है, और ये क्यू माइनस आर इंटू डी है। बी में भी यही काम कर दिया, तो बी कितना है, एक्स इंटू एम की पावर क्यू माइनस वन, और इंटू में कितना है, आर माइनस पी इंटू डी। और सी कितना है अपना, देखो सी अपना जो यहाँ पे है वो कितना है, वो है एक्स इंटू एम की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब सबको अलग अलग कर दो इन सबको। जैसे एक्स की बात करें पहले, तो एक्स पे कितना एक्सपोनेंट है, क्यू माइनस आर डी एक्सपोनेंट है यहाँ से इसमें, तो एक्स की पावर कितना आ गया, क्यू माइनस आर डी, मतलब क्यू डी माइनस आर डी। इधर से बात करेंगे तो कितना एक्सपोनेंट है एक्स से, आर माइनस पी डी, तो मतलब आर डी माइनस पी डी है। यहाँ से बात करेंगे एक्स पे कितना एक्सपोनेंट है, तो वो पी डी माइनस क्यू डी है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब कुछ कट जाएगा, क्यू डी से क्यू डी कट जाएगा, पी डी से पी डी, आर डी से आर डी, तो ये एक्स रेस टू जीरो हो गया, यानी एक्स रेस टू जीरो किसके इक्वल, वन के इक्वल। तो ये तो एक्स तो पूरा वन हो गया। अब हम काम करते हैं बचे हुए पर, एम पे काम करते हैं। तो एम पे देखो ए रेस टू बी रेस टू सी, ए रेस टू बी सी होता है, तो अगर हम एम की बात करें इनटू में, तो एम पे कितना आ गया, देखो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर डी, ऐसे आ गया। फिर एम पे यहाँ से भी आएगा तो प्लस करेंगे, तो क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी। फिर यहाँ से भी आएगा तो आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी।
इस तरीके से आ गया। अब x वाला तो जीरो, x रेस टू जीरो आ ही चुका है, तो वो तो 1 के इक्वल, अब जो भी है वो m पे करेंगे। तो m पे देखो मैंने क्या किया, सब में पावर d लगा हुआ है, तो सब में d मल्टीप्लाई में, तो मैंने d कॉमन ले लिया। देखो इनटू में क्या आएगा, p इंटू क्यू करेंगे तो pq, फिर p इंटू आर करेंगे तो pr, फिर माइनस q और फिर प्लस का r। यहाँ पे भी यही काम किया, तो क्यू आर माइनस क्यू पी और माइनस आर प्लस का p, यहाँ भी यही काम किया, तो फिर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस का क्यू, ऐसे आ चुका है। अब देखो यहाँ भी देखो टर्म्स कैंसिल होंगे, देखो देखो ये पी क्यू से पी क्यू गया, ये पी आर से माइनस से प्लस गया, ये क्यू आर से क्यू आर गया, ये पी से पी गया, ये क्यू से क्यू गया और ये आर से आर चला गया, तो पूरा ये भी जीरो हो गया। तो एक्स रेस टू भी जीरो आ गया फाइनली, और एक्स रेस एम की भी कितना आ गया, एम रेस टू भी जीरो आ गया। तो कितना आंसर आ गया क्वेश्चन का फाइनली, क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा फाइनली इसका, 1 के इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करते हैं अभी, जो बाकी क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।